हिमाचल के घने जंगल के बीच एक छोटे से घोंसले में दो नन्ही चिड़िया चिंकी और मिंकी भूख से बिलख रही थीं। उनकी मासूम आवाजें ठंडी हवा में कांप रही थीं। चिंकी कांपती आवाज में, मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? पेट खाली है मम्मा। मिंकी बेचैन, प्लीज मम्मा, कुछ तो। कुछ भी? उनकी मां गौरैया का दिल टूट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं जब उसने अपने नन्हे बच्चों को देखा। गौरैया भावुक स्वर में, ओह मेरे लाल, मैं क्या करूं? बारिश शुरू हो गई है, ठंडी और बेरहम, लेकिन तुम्हारी पुकार मैं सहन नहीं कर सकती। मैं तूफान का सामना करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रुको मेरे प्यारे, मम्मा कुछ लेकर आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं न लौटूं घोंसले से बाहर मत झांकना और गौरैया बाहर भी मत निकलना। समझ गए ना? चिंकी और मिंकी एक साथ धीमे से, हाँ मम्मा। दृढ़ निश्चय के साथ गौरैया ने अपने पंख फड़फड़ाए और तूफानी आकाश में उड़ चली। उसका दिल प्यार और डर से धड़क रहा था। घोंसला अब उसकी मौजूदगी से खाली था। चिंकी और मिंकी पहली बार अकेले रह गए थे। बारिश उनके लिए एक अजूबा सा झमाझम बरस रही थी। चिंकी उत्सुकता से सिर बाहर निकालते हुए, मिंकी देख, ये क्या चीज ऊपर से टपक रही है? कोई रो रहा है क्या? मिंकी घबराते हुए घोंसले के कोने में दुबककर, मूर्ख, ये रोने की आवाज नहीं, ये बारिश है, बारिश। आकाश बरस रहा है, लेकिन ये आवाज कितनी डरावनी है। और इतना सारा पानी कहां से आ रहा है? चिंकी फुसफुसाते हुए, मम्मा ने कहा था बाहर मत झांकना। बोली थी बिजली चमकी तो घोंसला समेत जल जाओगे। चिंकी सहम गया। हवा के साथ पानी की बौछारें घोंसले तक पहुंचने लगीं। दोनों बच्चे भीगने लगे, ठंड और डर से कांपते हुए। मिंकी कांपती आवाज में, मम्मा कब आएंगी? चिंकी, भूख लग रही है और डर भी। मिंकी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। गौरैया ने कहा था, अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना। डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। जंगल में गौरैया को कुछ गेहूं के दाने मिले। उसने उन्हें अपनी पतली टांगों में पकड़ा और तेज बारिश में अपने बच्चों के पास लौटने का फैसला किया। बारिश और हवा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। उसे मजबूरी में एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। गौरैया चिंतित स्वर में, हे भगवान, मेरे बच्चे अकेले हैं। घोंसला खुला है और ये बारिश बढ़ती जा रही है। अगर ये थोड़ी भी कम हो तो मैं सीधे उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाल पर टोनी तोता फुर्र से आकर बैठा। टोनी आश्चर्य से, अरे गौरैया बहन, तू इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रही है? तुझे होश है कि बच्चे अकेले हैं? गौरैया लाचार स्वर में, टोनी भाई, क्या करूं? उड़ नहीं पा रही, पंख गीले हो गए हैं। टोनी गंभीर होकर, कल की बात सुन। मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से गुजर रहा था। एक सांप आया था, लंबा, काला, चुपके से डालियों के पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। मैंने ऊपर से देखा, वो कबूतर के बच्चों पर झपटा। मैं चीखा, सांप, सांप। सारे पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने दो बच्चों को निगल लिया। गौरैया सन्न रह गई। टोनी की आंखें भर आईं। टोनी भावुक होकर जब कबूतर बहन आई, वो पागल सी हो गई। अपने घोंसले के पास देखा तो एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा था और दो गायब थे। वो चीखती रही, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ गए तुम? उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं बता नहीं सकता उस माँ की आंखों में कितना दर्द था। तू समझ रही है ना बहन?
ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूखे शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ ले। रुक मत अब। गौरैया उड़ चली अपने घोंसले की ओर। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी हवा तीर की तरह चुभ रही थी। गौरैया स्वयं से बस थोड़ा और चिंकी और मिंकी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से दो काली परछाइयां उभरीं। शिकारी पक्षी एक हंसते हुए ओए, गौरैया रानी बारिश में कहाँ चली? शिकारी पक्षी दो मजाक उड़ाते, आज तो किस्मत चमकी। बारिश में भी गर्मागर्म गौरैया मिल गई। गौरैया चौंक गई। सामने दो शिकारी पक्षी रास्ता रोककर खड़े थे। गौरैया दिमाग घुमाते हुए, ये दोनों। मुझे आज बल से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। जोर से, तुम दोनों बहादुर शिकारी हो ना? और मुझे खाना चाहते हो? लेकिन तुममें से जो सबसे ताकतवर होगा वही मुझे खाएगा। शिकारी पक्षी एक, गुस्से में, मैं सबसे खतरनाक हूं। मेरे पंखों से लेकर पंजों तक मौत बसती है। शिकारी पक्षी दो, चुनौती देते, तेरी औकात नहीं मेरे सामने। मैं उड़ते परिंदों को गिराता हूं। गौरैया, चालाकी से तो भिड़ो ना। दिखाओ असली ताकत। मुझे वही खाएगा जो सबसे ताकतवर है। दोनों शिकारी भड़क उठे। कौआ उड़कर बाज की ओर झपटा। बाज ने पलटवार किया। शिकारी पक्षी एक, पहले तुझे खाऊंगा, फिर इस गौरैया को। दोनों एक दूसरे को नोचते हुए हवा में लड़ते लड़ते नीचे गिर पड़े। उनकी हालत खराब हो गई और वे बेहोश हो गए। गौरैया ने मौके का फायदा उठाया और चुपके से उड़कर निकल गई। उसके मन में एक ही बात थी, बच्चों तक पहुंचना है। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन घोंसले में डर अभी बाकी था। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। गौरैया खुशी से चिंकी, मिंकी, मम्मा लौट आई। चिंकी और मिंकी उत्साह से, मम्मा, हम कब से इंतजार कर रहे थे। गौरैया प्यार से, मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? चिंकी उत्साहित, बहुत डर लगा मम्मा। बिजली चमक रही थी और मिंकी बार बार बाहर झांक रहा था। मिंकी सफाई देते, मैं तो कह रहा था ना, जल जाएगा। गौरैया ने पंखों में छुपाए गेहूं के दाने निकाले और बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। दोनों ने भूख मिटाई। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। सूरज की हल्की किरणें घोंसले में पड़ी तो गौरैया ने देखा, चिंकी एक कोने में कांप रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और शरीर तप रहा था। गौरैया घबराते हुए, चिंकी बेटा क्या हुआ? चिंकी कमजोर स्वर में, मम्मा बहुत गर्मी लग रही है, बदन जल रहा है। मिंकी चिंतित, मम्मा चिंकी को क्या हुआ? ये तो बोल भी नहीं पा रहा। गौरैया ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने चिंकी को अपने पंखों में लपेट लिया। गौरैया दृढ़ता से, तू ठीक हो जाएगा बेटा, मम्मा कुछ करेगी। अगली सुबह मिंकी को भी हल्की खांसी शुरू हो गई। मिंकी कमजोर, मम्मा मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सिर भारी है। गौरैया टूटते मन से, हे भगवान मैंने क्या पाप किया। भूख मिटाने निकली तो बारिश आई, बारिश में निकली तो शिकारी आए, और अब ये बुखार। मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हो? दोनों बच्चे अब गौरैया के पंखों में पड़े कराह रहे थे। उसका मन टूट चुका था, लेकिन आंखों में जिद थी। गौरैया जोर से, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं मां हूं और मां अपने बच्चों को यूं मरता नहीं देख सकती। मुझे बीमारी से, अकेलेपन से और इस जंगल की बेरहमी से लड़ना होगा। वो टोनी तोते के पास पहुंची। गौरैया रोते हुए, टोनी भाई मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। पहले चिंकी को बुखार, अब मिंकी को। रात भर तप रहे थे।
कुछ बता, कोई उपाय। टोनी गंभीर, रुक सुन। जंगल के उस पार एक चूहा डॉक्टर है, डॉक्टर चिंटू। बहुत समझदार। चल अभी चल। दोनों जंगल के भीतर एक पुराने बिल तक पहुंचे। बाहर बोर्ड पर लाल निशान था, डॉक्टर चिंटू का घर। गौरैया चीखते हुए, डॉक्टर साहब जल्दी, मेरे बच्चे बीमार हैं। डॉक्टर चिंटू शांत स्वर में, कितने दिन से बीमार हैं? गौरैया 2 दिन, लेकिन रात में हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बच्चों को देखा। डॉक्टर चिंटू, ये साधारण बुखार नहीं, वायरल है। इनके शरीर में ताकत नहीं बची। गौरैया डर से, तो क्या ये मर जाएंगे? डॉक्टर चिंटू, मैं दवा दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं। अब ये तेरी ममता और भगवान की मर्जी पर है। गौरैया जानती थी कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं। वो उड़ चली जंगल के बीच सबसे ऊंचे पेड़ की ओर, जिसे पक्षी शांत शिखर कहते थे। वहां कोई शिकारी नहीं आता। गौरैया वहां पहुंची, कांपती, थकी, लेकिन उम्मीद से भरी। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। गौरैया जोर से, हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई। मैं झोली नहीं फैला रही। मैं अपने बच्चों के लिए तुझसे लड़ने आई हूं। मैं एक गौरैया हूं, हाँ, मामूली। पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए, लेकिन आज मैं तुझसे जवाब मांग रही हूं। मेरे बच्चों को इस बुखार की आग में क्यों झोंका? अगर तेरे नियमों में न्याय है तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक माँ की चीख गूंजेगी जो पीढ़ियों तक सुनी जाएगी। तभी पेड़ की डाल जैसे बोल उठी, जा अब देख। गौरैया घोंसले की ओर लौटी, दिल डूबा हुआ, लेकिन एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति ने जवाब दे दिया हो। घोंसले में कदम रखते ही, चिंकी, मम्मा पानी देना। होंठ सूख गए। गौरैया की आंखें खुशी से भर आईं। गौरैया रोते हुए, मेरे लाल, तुमने जवाब दे दिया। ब्रह्मांड तुझे धन्यवाद, तूने मेरे बच्चों को लौटा दिया। अगली सुबह चिंकी और मिंकी घोंसले के किनारे खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, चोंच में ताकत लौट आई थी। चिंकी, मम्मा अब हम उड़ना सीखेंगे। गौरैया प्यार से, तुम बारिश से बचे, बुखार से बचे। अब तुम किसी से नहीं डरोगे।